नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की। मन एक उलझाव है, एक भटकाव है, एक सेकंड भी शांत नहीं रहता, सदा इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। जबकि हमारी आत्मा एक ठहराव है, स्थिरता है। मेडिटेशन मन के भटकाव से आत्मा के ठहराव तक पहुंचने का मार्ग है। मेडिटेशन के लिए सबसे पहले एकांत में किसी शांत जगह, कोई भी ध्यान मुद्रा में किसी विद्युत कुचालक आसन पर बैठना चाहिए, ताकि हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली चैतन्य ऊर्जा पृथ्वी में न जा सके। यदि नीचे बैठना संभव न हो तो कुर्सी पर भी बैठा जा सकता है। कमर लोहे की राड की तरह एकदम सीधी होना चाहिए, ताकि हमारे सभी चक्र एक लाइन में रहें और हमें मेडिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मेडिटेशन के समय मौन रखना चाहिए। मेडिटेशन को योग में संयम कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला धारणा या एकाग्रता व दूसरा ध्यान। आरंभ में साधक को निराकार पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है, अतः ऐसा साधक चित्त वृत्ति का विषय किसी एक ध्येय को बना उस पर ध्यान एकाग्र करता है। शरीर के किसी भी एक ध्यान चक्र पर चित्त वृत्ति अर्थात मन को एकाग्र करना धारणा कहलाता है। हमारे मणिपुर, हृदय, आज्ञा व सहस्त्रार चक्र ध्यान चक्र कहलाते हैं। प्रमथन गति से भागने वाले मन को एकाग्र करने से वह बाकी सभी ओर से सिमट सिर्फ एक ध्येय पर ही केंद्रित हो जाता है। इससे ध्येय का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है। ध्येय के स्वरूप को यथार्थतः जानना ही उसके सत्य को जानना होता है। हमारा मन एक प्रयोगशाला है, जिसके द्वारा हम हमारे अंदर व बाहर दोनों के रहस्यों को जान सकते हैं। योगियों ने अपनी इसी मन की एकाग्रता द्वारा अंदर के रहस्यों को जाना, तथा वैज्ञानिकों ने भी इसी चित्त की एकाग्रता द्वारा पदार्थों की सत्यता जान प्रकृति के रहस्यों को जाना, तथा अभी भी ऐसा करते जा रहे हैं। हमारी एकाग्रता का ध्येय ध्यान चक्रों के अलावा कोई काल्पनिक प्रकाश पुंज या हमारी आती जाती श्वास या निराकार परमात्मा की शब्दमयी मूर्ति ओम भी हो सकता है। क्योंकि परमात्मा निराकार है, अतः कभी भी किसी भौतिक पदार्थ जैसे देवता की मूर्ति आदि को अपना ध्येय नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा हम फिर उस मूर्ति का श्रृंगार करने व अन्य कर्म कांडों में उलझ जाएंगे और वहीं अटके रह जाएंगे। मेडिटेशन कर्म कांड से आगे की सीढ़ी है, जहाँ सिर्फ परमात्मा का ध्यान ही उसकी पूजा है। योगीराज कृष्ण ने गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 20 में स्वयं कहा है कि सिर्फ मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, तथा अध्याय 9 के श्लोक 23 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाला भी मेरी अर्थात परमात्मा की पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक होता है, अतः नष्ट हो जाता है। अतः हमें अपने मेडिटेशन का विषय बहुत ध्यान से चुनना चाहिए। साधना करते करते एक दिन हमारा मन उसके ध्येय पर एकाग्रचित्त हो जाता है, और फिर धीरे धीरे साधक ने जिस विषय को चित्तवृत्ति का ध्येय बना रखा है, उसी ध्येय पर चित्त की वृत्ति का एक तार हो चलने लगती है। उसका क्रम नहीं टूटता। तब यह अवस्था ध्यान कहलाती है। नियम है कि हम जिसका ध्यान करते हैं वही हो जाते हैं। यदि हम जड़ का ध्यान करेंगे तो हम भी जड़ हो जाएंगे, जो कि एक गहरी मूर्छा की स्थिति होती है। शरीर में होने वाला प्रत्येक स्फुरण स्पंदन शरीर में स्थित चेतना का सूचक होता है, अतः उसका कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान आज्ञा चक्र बतलाया है। जब हम अन्य दिशाओं से अपना मन हटा आज्ञा चक्र पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान इस चक्र पर केंद्रित होने लगता है। जैसे जैसे हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर होता जाता है, वैसे वैसे ही हमारी आँखों की पुतलियों की हलचल, जो विचारों के साथ साथ कम ज़्यादा होती रहती है,
स्थिर होती जाती है और धीरे धीरे हमारा मन विचारों के उलझाव से निर्विचार शांति की ओर अग्रसर हो परमात्मा के ध्यान में लीन होने लगता है। धीरे धीरे जब हमारी साधना परिपक्व हो जाती है तो उस चक्र पर स्थित हमारी सुषुप्त पड़ी तीसरी ज्ञान की आंख खुलने लगती है। योग शास्त्र में मस्तिष्क के अंदर एकदम बीच में आज्ञा चक्र के स्तर पर स्थित पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख माना गया है। इसी स्तर पर पीनियल ग्लैंड के पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड व हाइपोथैलेमस नामक अंग भी होते हैं जो शरीर को नियंत्रित करने वाले विभिन्न हार्मोन्स का सिक्रीशन व कंट्रोल करते हैं। अतः वे भी ध्यान करने से संतुलित हो हमारे सभी अव्यवस्थित अंगों के कार्यों को भी व्यवस्थित व संतुलित कर देते हैं। मेडिटेशन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव जानने के लिए कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं जिनसे पता चला है कि नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिससे एकाग्रता व याददाश्त बढ़ती है। डिमेंशिया व अल्जीमियर्स जैसी डीजेनरेटिव बीमारियों की बढ़ने की गति कम होती है, अपने विचारों में स्पष्टता आती है व नियंत्रण बढ़ता है। ध्यान मार्फिन से भी ज़्यादा अच्छा दर्दनाशक हो सकता है। हृदय व ब्लड प्रेशर की बीमारियों में लाभदायक होता है। इससे उम्र भी बढ़ती है। साधारणतः जब भी मानसिक तनाव बढ़ता है तो कार्टिसोल नामक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से तनाव, व्यग्रता, डिप्रेशन, नकारात्मक सोच तथा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि मेडिटेशन से सभी हार्मोन्स का सिक्रीशन व्यवस्थित हो जाता है अतः मानसिक तनाव व व्यग्रता कम हो जाती है। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम्स में भी लाभ होता है। दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोच, समभाव व करुणामय भाव बढ़ते हैं। सभी प्रकार के व्यसन छोड़ने में मदद करता है। नींद अच्छी आती है। योग व ध्यान का मुख्य उद्देश्य अपने आत्मस्वरूप, अपनी चेतना, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्त करना है जो सिर्फ ध्यान से ही संभव है। जब ध्यान में ऐसी अवस्था आ जाए कि चित्त का निस्वरूप शून्य हो जाए, जैसे वह है ही नहीं तथा जिसमें ध्याता व ध्यान लगभग मिट जाते हैं तथा सिर्फ ध्येय मात्र का आभास रह जाता है, तब वह अवस्था समाधि कहलाती है। समाधि अर्थात सम में अधिष्ठान यानी आदि अनादि परम तत्व परमात्मा में समत्व दिला देने वाली अवस्था, जहाँ सभी अनुकूल प्रतिकूल मानसिक परिस्थितियाँ सम हो जाती हैं और कोई विषमता नहीं रह जाती, जहाँ साधक व साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ सभी क्लेश के बीच जलकर नष्ट हो जाते हैं, जहाँ साधक अहंकार हीन हो, सम में अवस्थित हो, उस परमात्मा से एकत्व स्थापित कर उसी में विलीन हो स्वयं भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यही निर्वाण है तथा यही वह पूर्णता की अवस्था है जिसके मिल जाने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, तथा यही मोक्ष है जो जिसको भी मिला सदा जीते जी ही मिला। यह केवल कपोल कल्पना है कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।